जी इसका जायका काली मिर्च वाला ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आपके सामने चैनल पे हाजिर खिदमत हूँ। और आज की वीडियो हम एक बिल्कुल कास्टली फसल के मतलब फ्रूट के मतलब दिखाने वाले हैं। और वो अगर कमर्शियल नहीं तो घरेलू पैमाने पर हर आदमी लगा सकता है। वो कौन सी फसल है और हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई उन्होंने लगाई हुई है। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो हमें अपने नाम और इलाके का तारफ़ करा दें, फिर हम उस पौधे के पास खड़े हैं, फिर हम आपको उस पौधे के साथ ले जाएंगे। जी मोहतरम, थोड़ा सा अपना नाम और हम किस इलाके में खड़े हैं, कौन सी जगह है, लोकेशन बताकर फिर हम आगे ले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अरशद साहब, मैं इस वक्त अड्डा तालवाला, तहसील करोड़, डिस्ट्रिक्ट लिया, चक्कर नंबर 96 TDA के अड्डे पे ही मौजूद हूँ। जी जी, मोहम्मद अरशद मेरा नाम है। जी जी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सामीन को, हमारे जानने वालों को कोई नई चीज़ दिखा दें जो आपके पास लगी हुई, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। वो हमें दिखा दें, बात उधर ही ले जाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल, आपके सामने ही है बैक साइड पे जी। ये पौधा है, इसको काली स्याह मिर्च जिसको कहते हैं, यानी कि ये उसका पौधा है। ये मैंने मंडी से परचेज किया था, सारी नर्सरी से। जी जी। तो लाया तो मैं बड़े शौक से। ये कितने अरसे का हो गया जिसका? हाँ, तकरीबन 4-5 साल का हो गया। ये 4 साल का हो गया। ठीक हो गया। 4-5 साल। अब हम लोग आगे इस बात को ही बढ़ाकर ले जाते हैं कि आपने ये यानी नर्सरी से खरीदा है जस्ट? हाँ जी, मैंने नर्सरी से खरीदा है। अच्छा, तो इसके सिलसिले में आपको ये कितने साल बाद इसको ये फ्रूटिंग शुरू हो गई थी? फ्रूटिंग तकरीबन 2 साल के बाद शुरू हो गई थी। दूसरे साल इसको फ्रूट लग गया। हाँ, हल्का हल्का लगा है। हाँ। और ठहरता नहीं था पहले तो। हाँ। अभी माशाल्लाह आपके सामने ही है। अच्छा, तो हम, हमारे साथ दूसरे हमारे साथी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जरा तोड़कर इसको खा कर दिखाएं कि इसके अंदर से, ये देखिए ये गुच्छा लगा हुआ है, कि इसके अंदर से वाकया वो काली मिर्च वाला जायका आता भी है। तो कुछ हम लोग भी खुद भी करते हैं, हम तो चैनल वाले हैं। तो ये हमारे साथ हैं, ये खाएंगे तो और बात है। जी इसका जायका काली मिर्च वाला ही है। काली मिर्च, काली मिर्च वाला भी है। जुबान को लगती है जी है। इसका मतलब है सामीन कराम, एक काली मिर्च ही है। इसके पत्ते जो है ना, फौजी साहब बता रहे हैं, अरशद साहब, पत्ते अगर आप इसके पत्ते भी खाएंगे ना, पत्ते, इसके पत्तों में ना काली मिर्च की खुशबू आ रही है, खुशबू भी आ रही है। और इसके चबाने से भी वही ना जायका काली मिर्च वाला ही महसूस होता है। यानी पत्तों के अंदर से भी काली मिर्च वाला जायका आ रहा है, जुबान को लगती है। अब जरा फौजी साहब इसकी वजाहत कर दें कि ये कहाँ तक जाते हैं? ये अरशद साहब तकरीबन अभी आपके सामने ही है फल। हाँ, इसके तो फल के आगे इसकी क्या सूरत हाल होती है? फल आगे तो काफी लगा हुआ है। हाँ जी, फल लगा हुआ है, लेकिन ये है कि तकरीबन 20% जो है ना, ये कामयाब होते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी 80% जो है वो जाय हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ जो 20 या 30% कामयाब होते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है हमारे सामीन को, ताकि कोई बंदा अगर लगाना चाहे तो वो इसकी पूरी गिरफ्त पे होगा, उसको पता हो कि क्या सूरत हाल होती है जो 20% इसका सीड या इसकी जो तैयार होती है। अच्छा, इसका जो है ना ये 20% वो भी, यानी कि शायद हमारा ये इलाका इस किस्म का नहीं है, उसमें इसकी कामयाबी नहीं है, या क्या चक्कर है, किस इलाके का है। मैंने तो शौकिया तौर पे लगाया था इसको। जी जी। तो अभी उसको हम टेस्ट करते हैं। जी जी। तो अभी मेरे मकसद ये है कि इसको कुछ ना कुछ, या इसको खाद वगैरह या कुछ स्प्रे, ताकि ये 20 की बजाय ये 100% नहीं तो कम से कम 80% जो इसको रुकना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ जी। जी जी। तो वैसे मेरा ख्याल है कि अगर कुछ भी नहीं, अगर इस सूरत हाल में भी इसको तोड़कर और इसके पत्तों को तोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। साफज़ार जी, जायका लेना हमने, जायका तो इसका आ रहा है इसमें। हाँ जी, यानी सामीन कराम, अगर आप रायता बनाना चाहें, आप चटनी बनाना चाहें, अगर इस किस्म का जो आप खाने के साथ बनाना चाहें, तो इसको आप तोड़कर, जिस तरह पुदीने की चटनी बनती है, उस वक्त उसमें तो ये बिल्कुल 100% रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो जिस तरह अरशद साहब कह रहे हैं कि अगर इसकी सिर्फ 20% जाकर एंड पे जाकर, ये है तो बहुत सारा माल, लेकिन ये 20% आपको इसको मिलेगा, और वो यानी जिस तरह प्योरली काली मिर्च होती है उस तरह नहीं, उससे कमजोर होती है। यानी ये इलाके का फर्क है या मौसम का फर्क है, वल्लाह आलम। ये भी ट्राई कर रहे हैं, हमने पहली मरतबा देखा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनके साथ तावन करके कि कोई माहिर को दिखाया जाए, ताकि इनका जो हाँ जी फसल है या इनका रिजल्ट है वो 50, 60, 70, 80% में भी 100% ही हो जाए। बिल्कुल।
तो सामीन इकराम, ये तो एक पौधा नमा है। अगर बिल्कुल आपको प्योरली खालिस काली मिर्च चाहिए वो आप घर में भी उगा सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 30 तक रहना चाहिए, या ग्रीन शीट लगाएं। फरवरी में इसको खुद उगा सकते हैं, रात को भिगो दें, सुबह लगाएं, इंशाल्लाह ये उग जाएंगी। और इसको टेम्परेचर बरकरार रखना ज़रूरी है। तो इसकी एक बेल होती है जो असल काली मिर्च होती है, उसको टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है। बेल को लगती हैं, अगर वो सुर्ख हो जाएं जब पक कर 2 साल बाद लगती हैं, तो उसको आप तोड़कर धूप में पका लें, सुखा लें तो ठीक है। अगर छाँव में रखेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएंगी। और इससे बेहतर है कि आप इसको धूप में सुखा लें। ये आप अगर लगाना चाहें तो हम आपको इसका नंबर देंगे। इसकी बेल ग्लो की तरह होती है। इकराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। तो इस सिलसिले में हमारे जो साथी माहिर हैं वो क्या करेंगे, दूसरे साथियों को इस किस्म के पौधे लगाने चाहिए। ये बिल्कुल लगाना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये इसका बड़ा बेनिफिट है। और घरेलू पैमाने पर भी अपने घर के लिए। हाँ, इसका सबसे जो आसान सा मशवरा दिया है इमरान लाई साहब ने कि इसको कम से कम आप घर में एक एक पौधा लगा लें, ना कमर्शियल करें, ना लंबे चक्कर में पड़े। आप घर में एक पौधा होगा तो अपने घर की जरूरत को पूरी कर सकता है। यानी हाउस गार्डनिंग का ये शाहकार पौधा है। खुश रहें और खुशियां बांटें।